गुड मॉर्निंग। मैं हूँ एक विलेजर इस पर्सिनिया नाम के विलेज के अंदर, जो कि इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा विलेज है। इस विलेज के अंदर सारे विलेजर्स पीसफुली रहते हैं और यहाँ पे वायलेंस नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। हमारे प्रोटेक्शन के लिए इस विलेज को चारों तरफ से स्टोन ब्रिक के वॉल्स ने घेर रखा है और हमें हमेशा आयरन गोलम्स बचाए रखते हैं। हमारे ऊपर कोई भी विलेजर्स अटैक करे, कोई भी ज़ॉम्बी अटैक करे या कोई भी स्केलेटन अटैक करे तो ये जो आयरन गोलम्स है ये हमें बचा लेते हैं। मुझे लगा था कि आज का ये दिन भी एक नॉर्मल दिन ही होगा, पीसफुली पूरा दिन बीतेगा और रात को मैं आके सो जाऊंगा, लेकिन शायद से किस्मत को ये मंजूर नहीं था और आज का दिन कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होता है। भागो भागो भागो, विलेजर्स ने आक्रमण किया। क्या विलेजर्स? अरे हमारे आयरन गोलम्स क्या कर रहे हैं? आयरन गोलम्स लड़ रहे हैं, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के लिए छुपना पड़ेगा। मेरे विलेज के ऊपर विलेजर्स ने हमला कर दिया था, जो कि एक टाइप की गुंडे होते हैं और भले ही आयरन गोलम्स हमें बचा सकते हैं, लेकिन इस टाइम मुझे छुपना होगा, नहीं तो मैं विलेजर्स के द्वारा मारा जाऊंगा। ओके, मेरे हिसाब से ये जगह अच्छी है, यहाँ पे मैं छुप जाता हूँ। यार प्लीज कोई हमें बचा लो यार, आयरन गोलम्स क्या कर रहे हैं? सभी आयरन गोलम्स ने मिलकर सारे विलेजर्स को हरा दिया है, अब सब लोग बाहर आ सकते हैं। ये लेट्स गो, वी आर फ्री नाउ। कोई भी प्लेजर्स हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे लगा था कि आज की सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, लेकिन शायद से किस्मत को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि दूर कोई तो एक बंदा पंख लगाए उड़ के मेरी ओर आ रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि एक प्लेयर था। ये अलग अलग स्किन्स में आते हैं, अलग अलग नेम टैग के साथ आते हैं, लेकिन इनके पास कुछ बहुत ही तगड़ी तगड़ी सुपर पावर्स होती हैं। ये ब्लॉक्स को तोड़ सकते हैं और ब्लॉक्स को प्लेस कर सकते हैं और कोई भी चीज़ को क्राफ्ट कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, जो कि हम विलेजर्स के लिए नामुमकिन था। और आज मेरे विलेज के ऊपर एक प्लेयर ने हमला कर दिया था और देखते ही देखते मेरा प्यारा विलेज एक शमशान घाट में तब्दील हो गया। मम्मी, पापा, आप सबको क्या हुआ? सब लोग कहाँ गए? मुझे उस बच्चे को बचाना होगा। अरे नहीं नहीं, मेरे चारों तरफ मौत मुझे नजर आ रहा था। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी को ये प्लेयर बिना सोचे समझे मारे जा रहा था और इनमें से मेरे कई सारे दोस्त भी थे जो कि मारे जा चुके थे। अब मैं कुछ नहीं कर सकता था इस विलेज को छोड़ के भागने के बजाय। मेरे सामने ही उसने मेरे कई दोस्तों को कैदी करके अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल के अंदर लेके चला गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई सारे प्लेयर्स देखे थे, लेकिन ये प्लेयर ये मेरे दिमाग में छप चुका था और अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरीके से अपने दोस्तों को छुड़ाना और इस प्लेयर की मौत का वजह बनना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था विलेज से निकलने के बाद कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि मैं एक साधारण विलेजर हूं, मुझे एक ज़ॉम्बी तक आराम से मार सकता है। लेकिन तभी मुझे याद आता है विच के बारे में, जो कि एक चुड़ैल है और वो बहुत सारे ब्लैक मैजिक को जानती है और मे भी वो मेरी हेल्प कर सकती है और पावरफुल बनने में, ताकि मैं इस प्लेयर को मार सकूं। लेकिन विच ऐसे नॉर्मल बायोम्स में नहीं मिलती है, वो एक स्वयं बायोम में रहती है और एक विच को ढूंढने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर मैं निकल जाता हूँ अपने इस एडवेंचर की तरफ, जिसमें शायद मुझे काफ़ी ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। ओके गाइस, मैं फाइनली विच के हट पे पहुँच चुका हूँ। अब बस मुझे इसे कैसे कैसे कन्विंस करना है कि मेरी मदद कर दे। मैं विच के हट पे पहुँच चुका था, लेकिन एक दिक्कत थी, विच मेरी कोई रिश्तेदार तो लगती नहीं थी, तो वो बिना किसी वजह के मेरी मदद नहीं करेगी। इसीलिए मुझे उसे किसी तरीके से कन्विंस करना था कि अगर वो मेरी मदद करती है तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। और मुझे नहीं पता था कि मैं उसके लिए क्या करने वाला हूँ, क्योंकि बिना कुछ करे तो मेरी मदद नहीं करने वाली थी। हेलो विच जी, मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए। विच जी, मुझे ना प्लेयर को मुझे क्या कर रही है? विच जी अभी क्या रही? विच जी ऐसा मत करिए, मैं मर जाऊंगा। विच जी मैं मर जाऊंगा। नहीं, अरे बाप रे, मैं तो मरने वाला हूँ। नो 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 नहीं। ओके, मेरा थोड़ा सा दिल बचा। वैसे तो मेरा काम चल नहीं रहा था, इसीलिए मैंने एक दूसरा तरीका आजमाया। एक जो विच होती है उसके चेस्ट के अंदर काफ़ी सारी किताबें होती हैं, उन सभी किताबों के अंदर बहुत सारे पोशंस के राज भी होते हैं और उन पोशंस के राज जानने के बाद मैं शायद से इतना पावरफुल बन सकता था कि मैं उस प्लेयर से अपने सारे विलेजर साथियों को छुड़ा सकता
या फिर उसको शायद मार भी सकता है। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया कि मैं विश से छुपते छुपाते उसके घर के अंदर जाऊंगा और उन सभी डिटेल्स को मुझे हासिल करना है जिससे मैं अपना बदला पूरा कर सकूं। ओके गाइस, हम लोग को सब मिल चुका है। और ये क्या है गाइस, ये कोई रेसिपी है शायद से। इसको हम लोग अगर करें तो हम लोग को मिलता है स्ट्रेंथ पोशन, और ये बनेगा स्विफ्टनेस पोशन, और ये कोई तो पोशन ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर गाइस मैंने ये पोशन किसी प्लेयर के ऊपर मारा तो वो प्लेयर वहीं के वहीं बैन हो जाएगा। ओ माय गॉड गाइस, ये वाला पोशन मेरे काम का है। ओके, मुझे वाला पोशन चाहिए किसी भी तरीके से। अब ये जो पोशन था, इसको बनाने के लिए मुझे 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे: ड्रैगन एग, नेदर स्टार एंड हार्ट ऑफ द सी। ये सभी मटेरियल सिर्फ एक प्लेयर के पास ही हो सकते थे, इसीलिए मैं आसपास एक प्लेयर को ढूंढने लगता हूँ। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल जाता है। ये प्लेयर एक बहुत ही खतरनाक प्लेयर था, शायद से उस प्लेयर से भी ज़्यादा खतरनाक जो मेरे विलेज को डिस्ट्रॉय करके चला गया था। ओके गाइस, ये वाला शायद से इसका मेन हाउस, इसका हम लोग जाकर देखते क्या मिलता है। ओह माय गॉड गाइस, ट्रैक कहाँ गया? कहाँ गया? बाहर गया क्या? कहाँ गया यार? ओके, ये रहा गाइस, ये पड़ा हुआ। ओके यार गाइस, ड्रैगन है मुझे फाइनली मिल चुका है। लेट्स गो गाइस। अब बस मुझे वो दोनों सामान चाहिए। वो मुझे किधर मिल सकता है यार? ओके, अगर ये यहाँ पे एक चेस्ट है, इसके अंदर जाकर देखूँ क्या मैं? चलिए देखते हैं इसके अंदर। ओह माय गॉड, लेट्स गो गाइस, इतना सारा सामान। लेकिन मुझे इन दोनों का काम है, ये दोनों लेके चलता हूँ यार। विलेजर वाला कभी भी आ सकता है, मुझे जानना चाहिए। ऐसे भागते हैं यहाँ से। भागो गाइस भागो, मेरा सारा काम हो गया है। लेट्स गो गाइस। अब उस प्लेयर की ऐसी तैसी हो जाएगी। कहाँ घुस रहा हूँ मैं? इधर से जाना है मुझे। अब उस प्लेयर की ऐसी तैसी मैं करके रहूँगा गाइस। लेट्स गो। उसके बाद मैं फटाक से वो बैनिंग पोशन बनाता हूँ और उसके बाद मैं उस प्लेयर के पास चला जाता हूँ जिसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया था। तो उसके लिए कुछ तो मुझे भी करना होगा ना। ओके गाइस, वाला प्लेयर वहीं पे है, मुझे इसके उस पीछे जाना है और इसके ऊपर ये बैनिंग पोशन डालना है। ओके, लेट्स गो। देख नहीं रहा। ये तो इसकी ज़िंदगी आज ख़त्म कर दूंगा मैं। ए बेटा, ये ले। ओके गाइस, वही बंदा बैन हो चुका। लेट्स गो। और इसी के साथ मैं ये युद्ध जीत जाता हूँ। मैंने उस प्लेयर को बैन कर दिया और अब वो कभी भी किसी का और विलेज नहीं तबाह कर सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। बाय।